बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेक्चर नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे जी। इसमें हमने पढ़ना है जी एडवर्ब। एडवर्ब के हवाले से हमने पढ़ना है जी, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हमने फोकस करना है कि पीपीएससी और एफपीएससी में एडवर्ब के हवाले से क्वेश्चन किस तरह का आता है और उसको हमने टैकल किस तरीके से करना है। एडवर्ब का क्वेश्चन हमें दो तरह से आता है। एक तो ये आता है कि जनाब आपके सामने जनाब एक जो ना सेंटेंस लिखा होता है, सेंटेंस के अंदर लफ्ज को अंडरलाइन कर देता है, कहता है जी बताएं ये लफ्ज क्या है, ये जो वर्ड है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। मीन्स के ये वर्ब है, ये सब्जेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, क्या है। ठीक है जी। एक तो हमने बेसिकली ये देखना होता है कि हमने एडवर्ब की निशानी क्या है, हमने कैसे देखना होता है कि ये एडवर्ब है। और दूसरे नंबर पे हमने देखना होता है कि एडवर्ब का करेक्ट यूज, मीन के जो आपके एक जैसे मिलते जुलते एडवर्ब्स है ना जी, को किस एडवर्ब को कहां पे हमने यूज करना है। ठीक है जी। ये दो हमारे बेसिकली टारगेट होते हैं एडवर्ब के वाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं जी एडवर्ब, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो मैंने आपको जब इंग्लिश को हमने स्टार्ट किया था ना जी, तो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो लेटर्स है ना, ए से लेकर जी तक, ए से लेकर जी तक, जब इन लेटर्स को आप क्या करते हैं जी, इन लेटर्स को इकट्ठा करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी सी जी, ये सारे आपके पास लेटर्स हैं, इनमें से कुछ आपके पास कॉन्सोनेंट्स हैं, कुछ आपके पास वाउल्स हैं। ठीक है। इनको जब हम इकट्ठा मिला के दो चार को लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए एन और टी को मिलाकर लिखते हैं तो मेरे पास आंट बन जाता है। ए पी पी और एल ई को मिला के लिखता हूं तो मेरे पास एक वर्ड बन जाता है एप्पल। मीन्स के हमने अल्फाज को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया, सॉरी हरूफ को मिलाकर, अल्फाबेट्स को हरफ कहते हैं उर्दू में। ठीक है। हरूफ को मिलाकर एक लफ्ज बना दिया। ठीक है। इस तरह लेटर्स को मिलाकर आपने एक वर्ड बना दिया। और फिर हम इन वर्ड्स को आपस में मिलाकर जब लिखते हैं ना जी, जब दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को मिलाकर लिखते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बनता है। लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक बेसिक हमारे पास कंडीशन होती है, बेसिक शर्त ये होती है उस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट भी हो, मीन्स के नाउन भी हो और वर्ब भी मौजूद हो, नाउन भी हो और वर्ब भी मौजूद हो। ठीक है जी। नाउन से मुराद यहां पे सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट। ठीक है जी। सब्जेक्ट हो और आपके पास क्या है जी, या आपके पास वर्ब भी मौजूद हो। जब आपके पास नाउन और वर्ब मीन के सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है तो आपके पास एक सेंटेंस बनता है। ठीक है जी। अब सेंटेंस में सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट हम कहते हैं जी काम करने वाले को, काम करने वाला। ठीक है जी। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं और वर्ब कहते हैं हम काम को, वर्ब कहते हैं काम को। और बेसिकली हमारे सेंटेंस में तीन चीजें होती हैं, एक काम, काम करने वाला, एक काम और काम करवाने वाला। काम करवाने वाला जिसके ऊपर काम होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। इसको हम वर्ब कहते हैं, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है जी। तो हमारे पास बेसिकली जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा, इस तरह होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने देखना होता है किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले तो हमने उसकी वर्ब जो ना, वर्ब को हमने पहचानना होता है। सबसे पहले आपने वर्ब को पहचानना है। जब तक आप वर्ब को नहीं पहचानेंगे तब तक आपको सेंटेंस की जो ना स्ट्रक्चर की समझ नहीं आ सकती। ठीक है। जब हम वर्ब देख लेंगे ना, काम देख लेंगे, तो फिर हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये जो काम है, ये काम करने वाला कौन सा है, कौन बंदा है जो काम ये कर रहा है। ठीक है जी। वो हमारा सब्जेक्ट होगा और जिसके ऊपर ये काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट का जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आपके पास मौजूद हो, सब्जेक्ट का होना लाजमी है, वर्ब का होना लाजमी है, लेकिन ऑब्जेक्ट का होना लाजमी नहीं है। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता सेंटेंस में। ठीक है। इनके अलावा जो चीजें हैं ना वो सारी की सारी इन्हीं के रिलेटेड हैं, सब्जेक्ट के रिलेटेड। मीन के सब्जेक्ट की तारीफ में, सब्जेक्ट की मॉडिफिकेशन में जो भी लफ्ज लिखे होंगे उसको हम कहेंगे जी, हम एडजेक्टिव कहेंगे। और वर्ब की मॉडिफिकेशन में, वर्ब की मॉडिफिकेशन में, वर्ब की जनाब उसको जो एलैबोरेट कर रहा होगा वर्ड, उसको हम कहेंगे जी, उसको हम कहेंगे जी एडवर्ब। एडवर्ब, वर्ब में एडिशन, वर्ब में एडिशन, काम में एडिशन। ठीक है जी। चलते हैं जी, हम क्या करते हैं जी, अब देखें जी, ये आपके पास एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव, वर्ब आर अनदर एडवर्ब। मीन के इसका बेसिक काम होता है कि वर्ब को एलैबोरेट करना। लेकिन अगर एक एडजेक्टिव को भी कुछ चीज उसको एलैबोरेट कर रही होगी ना, उसको मॉडिफाई कर रही होगी, तो वो भी हमारा एडवर्ब होगा। और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब भी मौजूद हो सकते हैं। तो एक एडवर्ब को भी मजीद मॉडिफाई करने के लिए आपके पास एक दूसरा एडवर्ब मौजूद हो सकता है। एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ जी मीरा इज वेरी सैड। अब लिखा हुआ जी मीरा इज वेरी सैड, ये लिखा हुआ। ठीक है। अब सबसे पहले यहां पे देखें आपके पास कि यहां पे आपके पास काम क्या है।
सबसे पहले अपने काम को देखना होता है। आपको किसी किस्म का कोई काम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा। मीरा इज वेरी सैड, इसमें मीरा आपके पास से सब्जेक्ट नजर आ रहा है, लेकिन वो काम क्या कर रही है हमें यहाँ पे कोई पता नहीं लग रहा काम क्या कर रही, लेकिन एक उसकी काम क्या है जी, या आप यहाँ पे मेन वर्ब आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आपके पास उसकी हालत, जो भी आपके पास बंदा है, जो सब्जेक्ट है आपका, जो काम करने वाला है आपके सेंटेंस में, उसकी हालत हमें एक नजर आ रही है, वो है आपके पास सैड। सैड, अब हम सैड से शुरू करेंगे, सैड से शुरू करेंगे, ठीक है जी। अब ये जो सैड है, सैड किसके लिए है? ये सैड है मीरा के लिए। अब मीरा आपके पास सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट और मीरा और सैड में क्या, इसमें रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि ये जो मीरा है ना, मीरा की हालत को बयान कर रहा है सैड। इसका मतलब जब सब्जेक्ट को जो चीज बयान कर रही होती है उसको हम कहते हैं जी एडजेक्टिव। हमने एडजेक्टिव पहले पढ़ लिया, ठीक है। अब एडजेक्टिव से पीछे लेके इज आपके पास क्या हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है जी, आपके पास वर्ब होगी। अब ये वेरी क्या चीज है? अब ये जो वेरी है ना जी, मैंने आपको बताया अगर एडजेक्टिव, अब ये सैड है ना, तो सैड को मॉडिफाई कर रहा है, बहुत सैड है, वेरी लिखा हुआ है, ठीक है। मींस कि हमें ये बता रहा है कि मेरा सैड नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा सैड है, ठीक है, बहुत ज्यादा गमगीन है, ठीक है। तो अब उसकी जो हालत है, उसका जो एडजेक्टिव है, उसकी जो उस इस वक्त मीरा की जो क्वालिटी है, उसको मजीद जनाब जो चीज मॉडिफाई कर रही है उसको हम कहेंगे एडवर्ब, उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। तो ये आप बेसिकली ये होता है कि ये जो आपके पास जो हालत है ना, जो एडजेक्टिव है किसी भी सब्जेक्ट का, वो भी सेंटेंस में एज ए वर्ब ही काम कर रहा होता है, ठीक है जी। हो सकता है वो रो रही हो सकता है वो चुप चुप का खामोश होकर बैठी हो सकता है वो जनाब वो बड़ी सैड सी पोइट्री पढ़ रही हो, इस तरह का, तो उसको हमने क्या कह दिया, जनरल कह दिया कि वो सैड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपका वर्ब हिडन है, लेकिन मौजूद है, लेकिन हमारे पास क्या जी, हिडन वर्ब यहाँ पे है। उस हिडन वर्ब को जनाब ये जो वेरी वर्ड है ना हमारा, उसको हम एलैबोरेट कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इस वजह से हमारे पास क्या बन गया जी, एडवर्ब बन गया, ठीक है जी। अगर लिखा हुआ जी द चाइल्ड वेप्ट बिटरली। अब देखें, आप यहां सबसे पहले आपने वर्ब को तलाश करना होता है। तो ये आपके पास वेप्ट है, वेप्ट रोया, ठीक है जी। चाइल्ड रोया, वेप्ट है जी, वेप्ट को किसने वेप्ट किया, किसने रोया जी, चाइल्ड ने रोया। इसका मतलब है चाइल्ड हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे पास वर्ब हो गया, ठीक है जी। अब सब्जेक्ट और वर्ब, और उसके बाद ये बिटरली क्या है जी, ये बिटरली है जी, वेप्ट को बना कहता है जी वो बड़ी शदीद रोया, बिटरली रोया, ठीक है जी। तो अब आपके पास ये जो बिटरली है, ये वेप्ट को जनाब क्या कर रहा है, मजीद एलैबोरेट कर रहा है, मजीद मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां हमारे पास जो बिटरली है, ये हमारे पास क्या बन गया, एडवर्ब बन गया, ठीक है। तो ये मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब को। आगे आपके पास है जी ही वॉक्स वेरी क्विकली। सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें काम क्या हो रहा है, वॉक्स, वॉक्स वो चलता है, ठीक है जी। अब वॉक कौन करता है, ही, ये आपके पास सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट और वर्ब का आपके पास कॉम्बिनेशन आ गया। उसके बाद आपके पास आ गया जी, अब वॉक क्या करता है, क्विकली, वो तेज तेज वॉक करता है। अब क्विकली क्या है जी, वॉक की मॉडिफिकेशन है। अब क्विकली आपके पास एडवर्ब बन गया, लेकिन ये जो आपके पास वेरी है ना, वेरी भी इसकी क्विकली को ही मजाक क्या कर रहा है, बहुत तेज वो जनाब चलता है। लिखा हो ना ही वॉक्स क्विकली, वो तेज तेज चलता है। ही वॉक्स वेरी क्विकली मीन के वो बहुत तेज तेज चलता है। तो अब यहाँ पे जो वेरी जो है ना, ये वेरी इस क्विकली को जनाब क्या कर रहा है, मजीद इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल एडवर्ब यूज हुआ है। तो आपके पास क्या है जी, एक निशानी आपने पक्की याद कर ली कि किसी भी सेंटेंस में जब इस तरह के लफ्ज जो है ना, एडजेक्टिव और एडवर्ब दो दफा यूज होंगे ना, तो जो दूसरी दफा यूज होगा वो हमारा एडवर्ब ही होगा। मीन के आपके सेंटेंस में दो एडजेक्टिव नहीं होते, मीन के एडजेक्टिव को एडजेक्टिव मॉडिफाई नहीं करेगा, एडजेक्टिव को एडवर्ब मॉडिफाई करेगा, ठीक है जी। अगर सेंटेंस में दो लफ्ज भी आ गया ना, वेरी क्विकली जैसे आ गया है, तो क्विकली आपके पास क्या है जी, वो आपके पास एडवर्ब है। तो वेरी भी आपके पास एडवर्ब है, मीन के एक से ज्यादा एडवर्ब आपके पास मौजूद हो सकते हैं। जैसे लिखा होता है वेरी सैड, अब आपके पास सैड को जो मॉडिफाई कर रहा है वो भी एडवर्ब ही है। यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जब आपके पास जो एडवर्ब है, एडवर्ब सिर्फ जो है ना जी वो वर्ब को मॉडिफाई करता है। तो हालांकि एडवर्ब जो है ना जी वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है और एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है, मीन के दो एडवर्ब भी हो सकते हैं। ये आपका बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया। उसके बाद आपके पास है काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स की काइंड्स, अब देखें ये जो पीपीएससी और एफपीएससी है ना, उसमें उसने आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने आपसे कि जनाब बताएं जी एडवर्ब की टाइप से लिख दें, एडवर्ब की डेफिनेशन लिखें, ऐसा उसने क्वेश्चन नहीं पूछना। उसने क्वेश्चन आपसे बेसिकली वही दो टारगेट है। एक तो ये है कि आपके पास सेंटेंस लिखा होगा, उसमें बताएगा ये अंडरलाइन लफ्ज बताएं क्या है,
या वो क्या पूछेगा जनाब, सेंटेंस लिख के दरमियान में जगह खाली छोड़ देगा और नीचे जनाब आपके पास 3-4 लिख देगा, उसमें से कुछ एडवर्ब लिख देगा, कोई एडजेक्टिव लिख देगा, कोई प्रोनाउन लिख देगा, कोई आपके पास नाउन लिख देगा। तो बताएं यहाँ पे क्या लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब ये जो खाली जगह है इसमें एडवर्ब फिट आ रहा है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसी लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। इसमें कुछ सिंपल एडवर्ब्स होते हैं, इंटरेक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये जो है ना जी, इनकी काइंड्स वगैरह आपसे नहीं पूछी जाएंगी, ना ही उससे आपसे वो सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है जी। अब सिंपल एडवर्ब्स को हमने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद टाइम है, सबसे पहले टाइम के हवाले से कि जनाब जब आपने कोई भी काम आप दिखा रहे हैं ना सेंटेंस में, तो उस काम की टाइमिंग क्या है, काम की टाइमिंग क्या है। तो वो लफ्ज जो किसी भी सेंटेंस में काम की टाइमिंग को बयान करता है ना, उसको हम कहते हैं जी एडवर्ब, उसको हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे इंडिकेट द टाइम ऑफ एन एक्शन लिखा हुआ है, आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे। अब मेट मैं मिला, ये मैंने काम किया, ठीक है जी। मिला कौन? मैं मिला, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। और आपके पास किसको मिला? ओल्ड फ्रेंड को मिला, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। और कब मिला? यस्टरडे, ये मेरे पास क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। तो सबसे पहले आपने जो भी सेंटेंस है उसमें से आपने क्या करना है, उसमें से आपने सबसे पहले उसकी वर्ब को तलाश करना है। तो यहां पे वर्ब मेरे पास है मेट, मिलना, ये मैंने काम किया। किसने किया है जी? ये आई ने किया, ठीक है जी। और किसको किया है? ये ओल्ड फ्रेंड को किया है, ठीक है जी। ये मिला है, ओल्ड फ्रेंड को मिला है। और इसमें आपके पास ये जो यस्टरडे है ना जी, ये जो यस्टरडे है इसको हम कहेंगे, इसको ये हमारा एडवर्ब हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा जी? एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आपके पास है जी, ये दूसरी काइंड है इसकी, जो दूसरी टाइप है आपके पास एडवर्ब की, वो है आपके पास प्लेस। प्लेस मीन के जगह, जगह जो 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 लफ्ज आपका सेंटेंस में जगह को इंडिकेट कर रहा होगा ना, वो भी आपके पास क्या होगा? वो आपके पास एडवर्ब होगा। जैसे लगा इंडिकेट वेयर एन एक्शन इज परफॉर्म्ड, कहां पे हुआ है जी, ही इज सिटिंग देयर। अब देखें यहां पे आपके पास क्या जी, सबसे काम पहले देखें, काम यहां पे है सिटिंग, सिटिंग, ठीक है जी। अब काम को देखने के लिए आपके पास 2-3 निशानियां ये होती हैं कि जो वर्ब होता है ना, वर्ब की आपके पास टाइप्स होती हैं, वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है। जो जिस भी वर्ड की आपके पास फॉर्म होती है ना, वो आपके पास वर्ब होता है, ठीक है जी। वो उसमें आपको पता फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसे कैसे बनती हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। और आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, तो वो आपके पास वर्ब होता है। अब यहां पर देखिए सिटिंग आपके पास वर्ब है, ठीक है। और ये सिटिंग आपके क्या जी, वो बैठा हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। अब सिटिंग कौन कर रहा है? ही कर रहा है, ठीक है जी। अब ये सब्जेक्ट होगा, ये आपके पास वर्ब हो गया। इसके अलावा ये इज तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, तो ये आपके पास बचा देर। देर का मतलब क्या है? वो बता रहा है कि वो वहां पे बैठा हुआ है, ठीक है जी, वो वहां पे बैठा रहा है। तो ये देर जो है ना, वो प्लेस है, तो प्लेस हम किसको कहते हैं जी? आपके पास एडवर्ब होता है। ये आपके पास क्या होता है जी? एडवर्ब होता है, एडवर्ब, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, यह जी नंबर, मीन के फ्रीक्वेंसी को, काम कितनी बार हुआ है, ठीक है जी, वो भी आपके पास क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। क्या जी? आई विजिट माई ग्रैंड मदर ट्वाइस अ वीक। आप देखिए आपके पास आई, अब काम इसमें क्या है जी? विजिट, ठीक है। विजिट के बन जाते हैं ना, विजिट, विजिटेड, विजिटेड, ठीक है जी। तो ये आपके पास विजिट आपके पास क्या बन गया? वर्ब बन गया। अब ये काम किया किसने है? आई ने किया है, आई ने किया है। और आप किसके ऊपर किया है? माई ग्रैंड मदर पे किया है, ठीक है जी। अब ये आपके पास है ट्वाइस आ वीक जो है ना, ये आपके पास ये जो ट्वाइस आ वीक आपके पास क्या जी? हफ्ते में 2 दिन, ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास बन गया एडवर्ब बन गया। ये क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। किसी भी काम की फ्रीक्वेंसी को जो चीज जाहिर करती है ना, उसको हम कहते हैं जी आपके पास एडवर्ब है, ठीक है जी। तो ये भी आपके पास हो गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी चल रहा है हमारा कि आपके पास ऐसा लिखा हो तो बताएंगे इनमें से आपके पास एडवर्ब कौन सा है, ठीक है जी। उसके बाद मैनर्स, क्वालिटी या स्टेट, मीन के काम कैसे हुआ, वो किस तरीके से हुआ, ठीक है जी, उसकी क्वालिटी कौन सी थी, वो भी आपके पास एडवर्ब होता है। जैसे कहते हैं शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब देखें इसमें काम क्या है जी? स्पीक, बोलना। कौन बोलता है? शी बोलती है। और किसको बोलती है? इंग्लिश को बोलती है। और इंग्लिश को कैसे बोलती है? फ्लुएंटली बोलती है, फ्लुएंटली बोलती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास स्पीक को क्या कर रहा है? वो एलैबोरेट कर रहा है फ्लुएंटली। तो फ्लुएंटली हमारे पास क्या बन गया? फ्लुएंटली हमारे पास बन गया जी, ये आपके पास एडवर्ब बन गया। क्या बन गया जी? एडवर्ब बन गया, ठीक है जी। समझ आ गई है? आगे हम देखते हैं जी, आपके पास है क्वांटिटी, एक्सटेंट, डिग्री, मीन के काम की हद तक हुआ है, ठीक है जी। राहील इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है जी। अब राहील इज है इंटेलिजेंट। अब देखिए इंटेलिजेंट जो है ना जी, इंटेलिजेंट राहील की खूबी भी है। अब इंटेलिजेंट को यहां में हम एडजेक्टिव कहेंगे।
इंटेलिजेंट को हम यहाँ पे एडजेक्टिव कहेंगे। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने वाला कौन होता है? वो आपके पास वेरी है, तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई भी एडवर्ब ही करता है ना जी, ठीक है, वो पहले हमने बात कर ली है, तो ये आपके पास एडवर्ब बन गया, ठीक है। अफर्मेटिव या नेगेशन वगैरह क्या मतलब है? डिड यू माइंड इट, डिड यू माइंड इट या नॉट एट ऑल, या आपके पास है किसी भी काम को एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, जिस लफ्ज होता है ना जी, वो भी आपके पास क्या होता है जी, वो आपके पास है, वो भी एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव होता है। अफर्म और डिनाई, किसी से मना करना या किसी को एक्सेप्ट कर लेना, जो लफ्ज वो ये जाहिर करते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं जी, वो आपके पास वो ना एडवर्ब होते हैं, वो भी आपके पास होता है जी एडवर्ब होते हैं, ठीक। ये क्या मतलब है? माइंड, माइंड का मतलब होता है आपने इस गुस्सा किया या माइंड किया, ठीक है। किसने? यू इस वक्त यू आपको कह रहा है, ठीक है जी। इट किसको किया, ठीक है। अब ये देखें ना आपके पास, ये सबसे पहले आपने इसमें देखना होता है कि इसमें काम क्या है। माइंड यहां पे काम है, किसने किया? यू, किसके ऊपर? इट के ऊपर, वो जो भी काम था, ठीक है, समझ आ गया। और डिड यहां पे क्या आ रहा है इस वक्त? यहां पे एडवर्ब का काम कर रहा है डिड, ठीक है जी। आमतौर पर डिड हमारे पास वर्ब होता है ना जी, ठीक है, तो यहां पे क्या कर रहा है? वो एडवर्ब के तौर पर काम कर रहा है। उसके बाद आपने क्या लफ्ज याद करना जी? एम्प्टी रूल। एम्प्टी रूल क्या है जी? एम्प्टी रूल यह है कि सबसे पहले आपने ये जो है ना, अगर किसी भी सेंटेंस में आपके पास तीन चीजें आ जाएं, तीन चीजें आ जाएं, सबसे पहले मेन वर्ब, फिर पोजीशन और फिर आपके पास टाइम, एमपीटी, तो आपने ये तरतीब याद रखनी है। एमपीटी यानी मैंने कि टीम सबसे एंड पे आएगा, टाइम एंड पे आएगा, पोजीशन दरमियान में आएगी और मेन वर्ब आपकी पहले आएगी, सबसे पहले। क्या मतलब देखना जी? द गर्ल सैंग ब्यूटीफुल लास्ट नाइट एट द पार्टी, कि जो लड़की है उसने अच्छा गाया था कल रात को पार्टी पे। ये गलत है, क्योंकि हमने क्या करना है? एम्प्टी रूल को देखना है कि सबसे आखिर पे क्या आएगा? टाइम आएगा। द गर्ल सैंग ब्यूटीफुली एट पार्टी लास्ट नाइट, देखिए ना। अब देखिए, जब हम पार्टी इनके पोजीशन को हम एंड पे लेते हैं और टाइम को पहले ले आएंगे ना, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या करना है जनाब, ये जो टाइम है, टाइम एंड पे आएगा, उसके बाद पोजीशन आएगी और मेन वर्ब आपकी पहले आएगी। तो मेन वर्ब यहाँ पे काम हमारा आपके पास सिंगिंग है ना, तो सिंगिंग सबसे पहले कहाँ पे की है और कब की है, वो आपके पास इस तरीके से एम्प्टी रूल भी आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है ट्रिपल ए रूल। ट्रिपल ए रूल क्या है जी? आपके पास एडजेक्टिव, एडवर्ब और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है जी। अब कोई भी लफ्ज है ना, काइंड है, काइंड के साथ एलवाई लगा देना, काइंडली, तो ये आपके पास एडवर्ब बन जाएगा, ये आपके पास एडवर्ब बन जाएगा। अगर जो ना NESS लगा देना, नेस लगा दे, तो वो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास काइंड जो है ना, ये आपके पास एडजेक्टिव है, काइंडली आपके पास एडवर्ब है, और काइंडनेस आपके पास क्या है जी? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहां से ये वो पूछ सकता है, बताएं जी काइंडली क्या है, काइंड और काइंडली में क्या फर्क है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टली में क्या फर्क है, और काइंडनेस में क्या फर्क है, ये आपके पास क्या होता है जी? इनको आपने ये याद करना होता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क है, ठीक है जी। केयरफुल आपके पास एडजेक्टिव है और केयरफुली आपके पास क्या है जी? एडवर्ब बन जाता है, ठीक है जी। केयरफुल जो बंदा जो या काइंड है या काइंडली, इसमें क्या फर्क है? काइंड मंदिर को जो बंदा बड़ा ही नरम मिजाज है, ठीक है जी, और काइंडली नरम मिजाजी से, ठीक है। ये जो आपके पास ये वर्ब की फॉर्म में आ रहा है, ये आपके पास जो ना ये नाउन की फॉर्म में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी बात की समझ आ गई होगी। उसके बाद इंटरैक्टिव एडवर्ब्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास है ना रीजन पूछनी होती है, प्लेस पूछनी होती है, टाइम पूछना होता है, मैनर पूछना होता है, ठीक है। वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, ये सारे लफ्ज क्या यहाँ पे आपके पास एडवर्ब के तौर पर यूज हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद रिलेटिव एडवर्ब्स हैं जी। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या है जी? जो दो फिक्रों को आपस में मिला देते हैं, जो दो सेंटेंस को आपस में मिला देते हैं। एज ए इंटरजेक्शन भी यहाँ पे, कंजंक्शन भी काम कर रहे हैं, सॉरी कंजंक्शन, वो बतौर कंजंक्शन भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन कंजंक्शन तो आपको पता फिक्स है ना, वो लफ्ज होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या जी? लेकिन द एडवर्ब ज्वाइन सेंटेंस एंड सर्व एज डबल पार्ट ऑफ स्पीच, एन एडवर्ब एंड अ कंजंक्शन कंबाइंड, ठीक है। एज ए कंजंक्शन भी काम कर रहे होते हैं, और जो मीन के दो जुमलों को जो भी लफ्ज मिलाता है उसको हम कंजंक्शन ही कहते हैं ना जी। दिस इज वेयर ही लिव्स, आप देखिए दिस इज ये है, ही लिव्स वो रहता है, कहां पे? वेयर, जहां पे। तो वेयर यहां पे आपके पास क्या है? एज ए कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, यहां पे आपके एज ए एडवर्ब भी यूज हो रहा है, ठीक है जी। उसके बाद आपका फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब्स बनते कैसे हैं, ठीक है जी। यहाँ आपके पास है ना स्ट्रांग, स्ट्रांगली, फेथफुल, फेथफुली, सिंसेयर, सिंसेयरली। तो ये तो मैंने पहले आपको बताया था, एलवाई लगा देना, आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास ये एडवर्ब बन जाएगा। एलवाई लगाएंगे तो आपके पास
एडवर्ब बन जाएगा। कुछ 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 ऐसे होते हैं, रूल होते हैं जहां पे आपके पास एल वाई के बगैर भी एडवर्ब बन जाए। वो आपके पास कैसे है जी, ही पुट इन हार्ड वर्क। अब हार्ड वर्क जो है ना जी, हार्ड वर्क यहां पे आपके पास एक जो ना जो यहां पे जो जो एक नाउन है, हार्ड वर्क, हार्ड, ठीक है जी। वर्क है ना, वर्क काम है, काम की मॉडिफिकेशन यहां पे हार्ड आ गया, ठीक है जी। तो काम की मॉडिफिकेशन आपके पास एडजेक्टिव बन गई, काम की मॉडिफिकेशन क्या की, एडजेक्टिव बन गई। लेकिन अगर हार्ड को बाद में ले है ना, वर्कड हार्ड, अब ये आपके पास एडवर्ब बन गया, ये आपके पास एडवर्ब बन गया, ये आपके पास क्या बन गया जी, एडवर्ब बन गया। मींस कि अब ये जो हार्ड है ना, ये वर्कड, वर्कड, अब वर्कड यहां पे आपके पास क्या, ये काम है, काम को जनाब जो मॉडिफाई कर रहे हैं ना, वो आपके पास क्या जी, ये आपके पास एडवर्ब है। लेकिन जो हार्डवर्क इकट्ठा लिखा हुआ है ना, हार्डवर्क, तो हार्डवर्क इटसेल्फ जो है ना आपके पास काम का नाम है। तो ये आपके पास हार्डवर्क क्या, यहाँ पे नाउन है, लेकिन वर्कड हार्ड लगा देंगे तो फिर आपके पास यह एडजेक्टिव बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आई वांट अ लिटिल शुगर, ठीक है जी। प्लीज मूव आ लिटिल, अब लिटिल एंड पे चला जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो मूव, मूव है ना, कहते हैं थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा मूव करें। अब मूव को जनाब लिटिल यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे जो लिटिल है मूव को थोड़ा सा क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो यहां पे ये आपके पास एडजेक्टिव बन गया, एडवर्ब बन गया। एंड पे ले जाएंगे तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई है जी। उसके बाद ये आपके पास आ गया जी, नेक्स्ट आपके पास है ये फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग नाउन एंड क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। क्या मतलब है, यस्टरडे, अदरवाइज, मीनवाइल एंड समटाइम्स, फॉर्म्ड बाय एडिंग अ नाउन टू बी, टू आ, बी और टू एटसेट्रा वगैरह, ठीक है। टुडे, अब्रीज, अहेड, बिसाइड्स वगैरह, ये सारे क्या होंगे आपके पास एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमने याद क्या करनी है जी, ये ओरिजिनल और एडवर्ब, वन का वंस होता है, टू का ट्वाइस होता है, फोर का फोर फोल्ड या फोर्थ, थ्री का थ्राइस, मैनी का मैनी फोल्ड और मैनी का मैनी फोल्ड, ये आपके पास क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। मीन के अपने लफ्ज को एडवर्ब में कैसे चेंज करना होता है, तो ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। उसके बाद एडवर्बियल फ्रेजेस होते हैं जी। एडवर्बियल फ्रेजेस आपके पास क्या है जी, बाय एंड बाय, अगेन एंड अगेन, फार एंड वाइड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, टू एंड फ्रो, ऑफ एंड ऑन, ये आपके पास क्या सारे सारे क्या है, ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज हैं। अब इनको आपने यूज किस तरीके से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल है सिंस, अगो और बिफोर, ये तीन लफ्ज एक जैसे हैं। सिंस, अगो और बिफोर, ये तीनों लफ्ज का मानी एक ही है। अब यहां पे आपको पजल करेगा कि आपने आमतौर पे सिंस और फार का भी आपने पढ़ा होगा। सिंस और फार जो ना, ये पोजीशन ऑफ टाइम और आपके पास जो ना ये अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है, ये दोनों आपने परफेक्ट कंटिन्यूज में बड़ा ये मशहूर होता था। अब तो आजकल आपको पता पीपीएससी थोड़ा सा इससे आगे चला गया हुआ है, इसको सिंस और फार में नहीं वो पूछ रहा, वो सिंस, अगो और बिफोर में आ रहा है, ठीक है जी। समझ आ गई, पॉइंट ऑफ टाइम और जो है ना वो दूसरा पोजीशन ऑफ टाइम वगैरह के वाले से बिल्कुल सिंपल सी बात है, बेसिक आपको आती होगी। अब ये आपके पास है जी सिंस, अगो और बिफोर। अब इन तीनों को आपने फर्क कैसे करना होता है। सिंस रेफर्स टू अ प्रीवियस टाइम टिल नाउ, एक प्रीवियस टाइम आज तक, आज तक जो टाइम है, प्रीवियस टाइम आज तक, उसकी जो क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं जी सिंस से यादगार करते हैं। जैसे आई सा हिम 5 years ago and have since remembered his advice, आज तक मैंने उसकी एडवाइस को याद किया हुआ है। 5 साल पहले उसने मुझे एडवाइस की थी, उससे लेकर आज तक पिछला जो सारा ये टर्न्योर है ना, इसको हमने क्या कह दिया, ये हमने कह दिया आपके पास सिंस, ठीक है, सिंस हजार किया। उसके बाद अगो, अगो डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द प्रेजेंट डेटिंग बैकवर्ड, आज से लेकर पीछे की तरफ जो पीरियड है, टाइम पीरियड, ठीक है। ये आपके पास सिंस बता रहा है पोजीशन को, सिंस पोजीशन को बता रहा है ना, 5 साल पहले, ठीक है। अब यहां पे दरमियान में जो है ना जो सारा है उसको हमने काउंटिंग नहीं की, काउंटिंग हम करेंगे अगो से, काउंटिंग करेंगे अगो से। क्या कहती, पीरियड ऑफ टाइम, अगो जाहिर करता है पीरियड ऑफ टाइम को, सिंस जाहिर करता है पोजीशन ऑफ टाइम को, ठीक है जी। क्या जी, हिज फादर डाइड 2 years ago, 2 years ago, 2 साल पीछे, ठीक है जी, 2 साल। अब देखें ना, टू आ गया ना, यहां पे आप क्या कर रहे हैं, आप टाइम को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें आपके काउंटिंग भी शुमार हो रही है, ठीक है जी। जहां पे काउंटिंग आ जाएगी वहां पे आप क्या करेंगे, अगो का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे आपके पास सिर्फ पोजीशन आएगी ना, उसमें किसी की काउंटिंग नहीं आएगी, वो आपके पास क्या आ जाएगी, वो आपके पास सिंस आ जाएगा, ठीक है जी। उस बिफोर क्या जी, स्टैंड्स फॉर फॉर्मली, आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, मैंने इससे पहले इसको नहीं देखा, किसी किस्म के कोई पोजीशन ऑफ टाइम नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद क्वाइट और वेरी में,
क्वाइट आता जी कन्वेज द सेंस ऑफ होली, मुकम्मल को जाहिर करता है। ही क्वाइट्स ऑल राइट, ही इज क्वाइट ऑल राइट, वो मुकम्मल तौर पर ठीक ठाक है। वेरी का मतलब है कन्वे द सेंस ऑफ हाई डिग्री, शी इज वेरी क्लेवर, ठीक है जी। अब ये जो वेरी है ना, वेरी वेरी यहां पे उसकी क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। शी इज वेरी क्लेवर, वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। अब यहां पे शी इज क्वाइट क्लेवर आप नहीं कहेंगे, ठीक है जी। क्वाइट कहते हैं जी आपके पास सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, कि एक बता जो ना बिल्कुल कंप्लीट चीज हो चुकी है, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो वो अब देखें ना, क्लेवर तो हमने ये नहीं कहते ये मुकम्मल तौर पर होशियार हो गया, ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। वो बहुत ज्यादा होशियार ये तो कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते इससे ज्यादा होशियार दुनिया में कोई नहीं है, इसकी होशियारी मुकम्मल हो गई, ऐसे नहीं कहेंगे, ठीक है। जब सेंस ऑफ कंप्लीटनेस की बात करेंगे तो क्वाइट यूज करेंगे, और जहां पे सेंस ऑफ हाई डिग्री यूज करेंगे तो वहां पे हम वेरी यूज करेंगे। वेरी और मच में क्या फर्क है जी? वेरी इज यूज विद पास्ट पार्टिसिपल, लाइक ही इज वेरी प्लीज्ड विद मी, ठीक है जी। वो जो आप पास्ट पार्टिसिपल के पास्ट की बात कर रहे हैं ना, उसके साथ वेरी, वो मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा बर्ताव करता था, वो मेरे साथ बहुत अच्छा काइंड था, बहुत ज्यादा काइंड था, ठीक है जी। और मच है जी इंटेंसिफाइज द एडवर्ब टू एज इन, ही इज मच टू कंफ्यूज टू डू इट, ठीक है। वो इस काम करने को लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, ठीक है जी। तो मच को थोड़ा इंटेंसिफाई करता है टू को, ठीक है जी। जो मच है वो टू को, इस काम को करने के बी, टू कहता है ना बी को, ठीक है जी। जब इसको इंटेंसिफाई करेंगे तो आपके पास मच लगेगा। फिर टू और इनफ में क्या फर्क है जी? टू हैज ए नेगेटिव सेंस और इनफ ही इज अ बिट टू ग्रीडी। अब आपके पास ना टू यहां पे आपके क्या करें, टू हम करते हैं जी नेगेटिव सेंस के लिए यूज करते हैं, जब टू को अकेला यूज करेंगे। और इनफ इंप्लाइज दैट अ प्रॉपर लिमिट हैज बीन रीच्ड, मीन के आप क्या करेंगे, एक लिमिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, यहां तक आपने काम करना था। योर पे इज गुड इनफ फॉर योर वर्क, मीन के आपके पास जो ना जी ये जो आपकी जो पे है, जितना आपने काम किया है उसके मुताबिक आपको पैसे सही मिल गए हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है जी, क्लियर होगी। तो इनफ का मतलब होता है कि यहां पे आपको जो आपकी जो लिमिट है ना, आपकी जो हद है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी हार्डली, बेयरली एंड स्केयरली। हार्डली दीज वर्ड्स आर ऑलमोस्ट नेगेटिव मीन्स, ये तीनों लफ्ज जो है ना आपके पास है नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। टू मच और मच टू में क्या फर्क है जी? टू मच इज यूज बिफोर ए नाउन एंड मच टू इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव। जब नाउन से पहले यूज करेंगे तो आप टू मच यूज करेंगे, और एडजेक्टिव से पहले यूज करेंगे तो मच टू यूज करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद होएवर रादर से क्या मराद है? होएवर मीन एज मच एज कैन बी, और रादर मीन का मतलब होता है समवट। तो ये आपके पास होता है जी जो ना एडवर्ब के वाला जो क्वेश्चन आपके पीपीएससी बन सकते हैं। अब इनकी मजीद आपको समझ आएगी कि जब आपको मैंने वो ना पास्ट पेपर वाली फाइल भी शेयर की हुई है, ठीक है। तो पास्ट पेपर में जो आपके पास एडवर्ब वाला टॉपिक है ना, मीन्स के पास्ट पेपर में आपके पास एडवर्ब के किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मजीद एडवर्ब की समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।